ओम शांति। मधुबन में आके अगर मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बट बाबा कहता है आपकी नींद आधी होनी चाहिए। और जितने भी बड़े हैं वो वातावरण के हिसाब से कहते हैं एटलीस्ट 6 आवर्स होनी चाहिए। तो वो तो अपने अपने योग पे डिपेंड करता है। सो अगर 8 घंटे की भी नींद ली जाए तो भी हमारे पास 10 घंटे बचते हैं। तो बेसिकली जो मधुबन हमें डायरेक्शन देता है, उसके अलावा जो मेरे पास टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो यहाँ पर थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सीटिंग योग पे, भोजन पे, और जैसे कि हम गॉडली यूनिवर्सिटी में हैं तो पढ़ाई लिखाई पे। तो पहले सबसे अपना चार्ट पूछते हैं, जो भी दिया हुआ है रेगुलर जो आते हैं। तो चार्ट पूछने का उद्देश्य यही है कि पूछेंगे तो करके लाएंगे। नॉर्मली किसी भी डिस्कशन या क्लास में क्या होता है, जो अभी तक भी आपने भट्टी में देखा, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिनिमम है, बहुत ज़्यादा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की बात पे आ जाता है डिस्कशन। और लेक्चर 99, 95 से अबव ही है कि सामने वाला बोल रहा है और यू हैव टू लिसन, लेकिन सामने वाला जो बोलना चाह रहे हैं वो कौन सुने। तो यहाँ पर फिर सब लोग लिख के लाते हैं। तो यहाँ पर जो श्रोता हैं वो स्पीकर बन जाते हैं, और जो स्पीकर है वो श्रोता बन जाता है। तो ये जितने पूरी मुरली से कोई ना कोई एक टॉपिक निकालते हैं। तो ये पूरा दिन जो भी खिचड़ी पका के लाते हैं मुझे खानी पड़ती है, ठीक है। तो डेली कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना जरूर है। ओके। तो क्योंकि काफ़ी लोग नए आए तो बेसिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। मैं भी शायद आपको कल या परसों जाना होगा, परसों, कल ही जाना है। हाँ, तो अभी जैसे आज बाबा ने मुरली में बताया था कि हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है, आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ, ठीक है। जो परमात्मा आज्ञा है वो सदा श्रेष्ठ है। तो इसमें फिर हमने टॉपिक बनाया था, जैसे कि डेली बनाते हैं मुरली में से, कि एक नंबर 1 परमात्मा आज्ञाकारी बच्चे में कौन कौन से मुख्य लक्षण दिखाई देंगे, राइट। तो फिर ये सब लोग लिख के लाते हैं। तो फिर इन सब से पूछते हैं, लेकिन पहले चार्ट, तो पहले चार्ट पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं ना। 16 साल से। अच्छा, 15-15 मिनट किया, मतलब आधा घंटा हो गया पूरे दिन में। बाकी समय बैठ नहीं सकते हैं या लगता नहीं है? भैया चेयर दे दो। लगता नहीं। ओके। तो 16 साल से पूछा नहीं किसी से? 16 साल से नहीं जा रही थी, 2-3 साल भी इनफ है। 5 घंटे। गुड दीदी। ओके। कितना गएंगे दीदी अप्रोक्सीमेशन? 2 या 3? 2-3 में 33% का अंतर आ जाएगा। ओके, चलिए। कितना किया अबे भाई? 1.5। बाकी टाइम क्या किया टिंकू भैया? 6। आदित्य भैया 7। अंकित भाई 6। 4। नेहा दीदी ओके, ठीक है। माता जी 7:30, 4:30। ओके। सो हमारा जो बेसिक टारगेट होता है दीदी, वो नॉर्मली 4:30 से 5 घंटे से ऊपर होना चाहिए। और ये आपके लौकिक घर का है, यहाँ का नहीं है। लौकिक घर में आपको मिनिमम 3.5 से 4 घंटे बैठ के करना चाहिए। और ये शिव भगवान हुआ है, और ये भी रिसेंट मुरलियों में आया था। और कब आया था किसको पता है? हाथ खड़ा करो। अभी बाबा ने 4 घंटे का डायरेक्शन दिया है। कब दिया था? रिसेंटली कब दिया था? संडे की मुरली में। कौन से संडे की? आज से 3 संडे पहले। 2 संडे पहले। अच्छा, आज 3 हो गया ना, आज संडे है ना। ठीक है। तो आज से जो तीसरा संडे था, उसमें पहले पेज के, मतलब दूसरे पेज के लास्ट पैराग्राफ पे जो छोटे वाली मुरली होती है, लास्ट में था। बाबा साकार में बोलते थे 8 घंटा बैठ के याद करो, लेकिन अव्यक्त में बोला है 4 घंटे बैठ के करो। और बच्चे करते 2 हैं। क्या ये बाप का रिगार्ड हुआ? क्या बाप की आज्ञा का पालन किया? करेंगे माता जी, अभी बात करेंगे, है ना। आप थोड़ा
मतलब उन्हीं चीज़ों पे आ रहे। सो एटलीस्ट 4 घंटे बैठ के योग करना चाहिए। हमारे पास 90 साल निकल गए, अप्रोक्सीमेशन 90 साल निकल चुके हैं। 90 साल में हमने लगभग अगर कोई मैक्सिमम भी है, 30 साल से ऊपर कोई बैठा है ज्ञान में? 30 साल से ऊपर एक, ठीक है, तो मतलब 99% तो क्या है 30 साल से नीचे, तो फिर भी 60 साल तो गए, और बाकी हमें वो 60 साल कवर करने, आगे का अपना पुरुषार्थ और पिछले सारे भी कर्म। क्या लगता है किस स्पीड से चलना चाहिए? तो कहने का जो उद्देश्य है वो 2-3 चीज़ों पे वेरी करता है। अभी अगर तेजी से पुरुषार्थ करना है, पहले तो ये ध्यान रखो कि करना क्या है, और उसके लिए मतलब अभी आज डिस्कशन को एक साइड रख के, और जो नए लोग हैं उनको अटेंड कर रहे हैं कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अभी आगे जाके करना क्या है। तो कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जो नए लोग हैं उनको रिपीट हो जाएगा। एक तरफ आपके फादर खड़े हैं, एक तरफ आपका सगा भाई खड़ा है। फादर भी बहुत प्यार करते हैं और सगा भाई भी बहुत प्यार करता है, दोनों ही आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन भाई कह रहा है इस तरफ जाओ और पापा कह रहे हैं इस तरफ जाओ, तो किसकी सुनेंगे? पापा की सुनेंगे। क्यों? पापा कभी भी, पहली बात तो रॉन्ग डिसीजन नहीं देगा, दूसरी बात अनुभवी है, तीसरी बात सबको इक्वल प्यार करता है, चौथी बात पिता की क्यों मानेंगे? मैं उसका रिगार्ड करता हूँ। खैर, ये पिता आज्ञा है, बड़े है, ओके श्रीमत। अब यहीं पर हम दूसरी चीज, तो फादर अब सुबह, तो पिता ने सुबह क्या कहा था? 4 घंटे योग करना है एटलीस्ट, खाना 100% साइलेंस और योग में खाना है, सारे ट्रैफिक कंट्रोल करने, नुमा शाम करना है, चार्ट देना है, मुरली रिवाइज करनी है। कितना हुआ? और जितने सारे भाइयों ने क्लास कराई वो सारी सुनी, तो किसकी सुननी है? यहाँ पर तो जो शेड्यूल बना है वो बना ही हुआ है। मेन है, जैसे बाहर की दुनिया में भी है, यहाँ पर भी है, फेस फिगर को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना। आप सबका सपना होगा, कोई ना कोई लौकिक सपना होता है, अभी तो हम अलौकिक हो गए तो वो चीज छोड़ देते हैं। लौकिक में अगर आपके पास बाबा का परिचय नहीं है, तो हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हमारे पास भी कार हो। अगर आपकी सैलरी ही 10 लाख रुपए है पर मंथ, तो आप कौन सी कार लेंगे? अंडर 10 लाख वाली या 1 करोड़ वाली ले लेंगे भाई, 1 साल का इकट्ठा करके। 10 करोड़ वाली तो नहीं लेंगे, राइट? लेकिन कार तो 10 करोड़ वाली अच्छी है। इसी तरीके से आप अपनी लिमिट्स देखो, आपकी लिमिट में कौन सा पुरुषार्थ पहले आता है। यज्ञ इतिहास में जो बाबा ने दिनचर्या बनाई के दी गई है, उससे ज्यादा शक्तिशाली चीज कोई भी नहीं है। और हमारे लिए सबसे पहली जो डायरेक्शन है मुरली, मुरली सिर्फ एक स्लॉट बन गया है। एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने आज मुरली सुनी है? जो रेगुलर नहीं आ रहे उनकी बात कर रहा हूँ, रेगुलर वाले हाथ ना खड़ा करें। कितनों ने मुरली रिवाइज की है? हाथ खड़ा करो। 7 से 8 के बाद नहीं की? नहीं की, एक, सिर्फ एक। और ये भट्टी में है तब है हालत। हाँ, अरे पढ़ना, अप्लाई करना, कुछ लिखना, राइट? एक नहीं दीदी, आप लोग रहने दो ठीक है, समझते हैं? ये यहाँ की हालत है। मधुबन में जहाँ करना चाहिए था, तो घर जाके क्या करते होंगे? यही स्टेज कहाँ चली जाती होगी? माइनस में चली जाती होगी, क्योंकि घर व्यवहार है, कर्म संबंध है, सारी चीजें हैं। कोई भी मकान, आपका अपना मकान होगा तो उसमें सबसे पहले छत थोड़ा ही डाल दी होगी, सबसे पहले क्या डाली है? नींव, ठीक है ना? फाउंडेशन। हमारी फाउंडेशन नहीं है, या खोखली है, या हिली हुई है। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? पुष्पा माता जी। कितने साल से आप ज्ञान में हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, उठने की जरूरत नहीं है। 37 ईयर्स। कितना योग किया आज?
आज 4:30। हाँ। यहाँ नहीं होता है। घर में होता है। स्कूल में नहीं पढ़ते, घर में पढ़ते हैं। स्कूल में नहीं पढ़ते, घर में पढ़ते हैं। रीजंस होता भी है, क्योंकि एज के हिसाब से वो चीज वेरी करती हैं। लेकिन शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। अगर 1 हफ्ते में वो नहीं किया जो करना चाहिए था, यानी कि 1 साल पीछे हट गए, तो मैं हमेशा कहता हूँ मधुबन शेयर मार्केट है। स्टॉक तो बहुत सस्ते हैं, पर आपको चुनने पड़ेंगे कौन से लेने, चूज करने आने चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो पहले बेसिक्स है, अपने ब्राह्मण जीवन को आप कितने से भी साल से ज्ञान में हैं, मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बताऊंगा, कितने भी साल से, चाहे वो 40 साल वाले भी हैं, 4 साल वाले भी होंगे। सिर्फ इस एक महीने में जो बाबा ने बेसिक्स बताए हैं 6, वो करो। बाकी सारी क्लासेस सब कुछ एक साइड उठा के रख दो, किसी का कुछ नहीं सुनना, करके देखो। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बातें, आप चलो 1 महीना आपको ज्यादा लगता है, 15 दिन करके देखो। 15 दिन करके देखो। 15 दिन में आप जितने भी साल हैं उससे ज्यादा आगे अपने को महसूस करोगे, एटलीस्ट आधे से ज्यादा। आपको ये लगेगा कि हाँ, इन 15 दिनों में कोई ना कोई कमाई की है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो बाबा ने बताया, बेसिक्स में क्या है, अमृत वेला। जितना भी आप करते हैं 15 मिनट एक्सटेंड करो। 15 मिनट करते हैं, 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट करो। 15 मिनट करते हैं तो हाफ एन आवर करो, और नहीं करते हैं तो 15 मिनट से शुरू करो। कोई जरूरी नहीं है 1 घंटा, लेकिन जितना कर रहे हैं 15 मिनट एक्सटेंड करो। मुरली रिवीजन, मुरली तो नियम है, मर्यादा है, मुरली रिवीजन जरूर करो। एटलीस्ट 1 पेज को 2 बार पढ़ लो। पूरी मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 पेज को 2 बार पढ़ लो, और उसमें से 1 पॉइंट निकाल लो जो मुझे करना है। भोजन, पूरे काल चक्र में अगर राजयोग के बाद आपके संस्कार कुछ चीज चेंज कर सकती है, वो है भोजन। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बनी है इस समय भोजन। वीकनेस या हाँ जी, भोजन पहली बात तो साइलेंस में खाना है, फिर एज मच पॉसिबल उसे याद में खाना है। शिव भगवान वाचे कि मेरा कोई विरला बच्चा ही है जो मुझे ग्रास याद में खिला सकता है। बाबा चैलेंज करते हैं कि कोई बच्चा निकले जो मुझे याद में खिलाए और खाए। चैलेंज है ये। विरले का मतलब है 8 और 108। एक छोटी सी धारणा और आप 8 और 108 में आ सकते हैं। भोजन को भोग लगाते हुए एक चीज जो दीदी ने पूछी मुख्य, कि क्या कौन सा संकल्प करें, तो पूरे ब्रह्मांड को, ठीक है ना, भगवान की सर्व आशाओं को पूर्ण करने के लिए मुझ आत्मा को जो शक्ति चाहिए वो इस ब्रह्मा भोजन में स्वयं ब्रह्मा द्वारा, ठीक है ना, सम्माहित है। और फिर बाप दादा का आह्वान करो, बाबा को भोग लगाओ, बाबा उसको दृष्टि दे रहे हैं, और वो जो आपका संकल्प है वो उसमें डाल रहे हैं, और फिर अपने हाथों से आपको खिला रहे हैं साइलेंस में। और भी बहुत सारे शक्तिशाली संकल्प है, लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे मैं बनाते हुए भी करता हूँ और खाते वक्त भी। अभी शिवानी बहन जी हम लोगों से मिले थे, तभी भी उन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि मेरा और उनका संकल्प मैच हो। उन्होंने एक शब्द बोला था, वो पूरा था, कई पॉइंट्स दे रखे थे उन्होंने ग्रुप में, तो उसमें एक था कि जो सबसे पहला पॉइंट था, और मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है, उन्होंने लिखा था मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, मतलब संपूर्ण पावन आत्मा हूँ। मैं भी यही करता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड को और बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी शक्ति इस आत्मा को चाहिए वो इस ब्रह्मा भोजन में स्वयं बाप दादा डाल रहे हैं, और फिर मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा भोजन का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी सेंटर पे या किसी बीके के या मैंने बना दिया और खा लिया। मधुबन में भी ब्रह्मा भोजन वो है जो आपके निमित्त डाइनिंग में, अगर आपका निमित्त डाइनिंग 6 नंबर है, जैसे आपका नीचे था, और आप ऊपर खा रहे हैं कि ऊपर कुछ स्पेशल है आज, वो भी ब्रह्मा भोजन नहीं है।
अंडरलाइन, वो भी ब्रह्म भोजन नहीं है। किसी ने आपको, आपकी सहेली ने, आपके सहेली ने आगे बता दिया, ऊपर तो आइसक्रीम है, नीचे तो मिल नहीं रही, और आप चल दिए। एक राजा को कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती, इसलिए तो राजा पद राजा नहीं है, उस पद में जो शक्ति है वो राजा ही है। आत्मा में मनुष्य में शक्ति नहीं होती, पद में शक्ति होती है, पद में शक्ति होती है। अभी एक भाई आया और आपको उससे मिला है, भाई ये भाई है, और फिर एकदम से बताया कि यहाँ के कमिश्नर हैं, तो आपकी आंखें अपने आप बड़ी हो जाएंगी। पद में शक्ति होती है। तो पद, एक छोटी सी आइसक्रीम, एक छोटा सा भोजन, एक छोटी सी कुछ भी गरिश खाना भोजन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो आप ही क्लियर कर रहे हो कि आप उस पद के लायक नहीं हो। कोई भी आकर्षण अगर मुझे आकर्षित, एक तो बड़े बड़े आकर्षण है, दैहिक आकर्षण, दैहिक आकर्षण भी छोटा है, बाहर के आकर्षण जो है, हमारे बड़े बड़े आकर्षण, हमारे आकर्षण है, हमारे छोटे छोटे आकर्षण है। नाम मान शान की, जैसे बाबा ने छोटी मोटी बातें की, छोटे छोटे आकर्षण, आज वहां ब्रह्म भोजन है, आज वहां ये है, आज वहां नहीं। कोई फंक्शन हो रहा है, आपके सेंटर पे हो रहा है, आपको निमित्त सेवा दी गई, आपको वहां रहना है, 100% रहना है, लेकिन आपको पता है कि वो प्रोग्राम जनरल लोगों के लिए और आपकी सेवा भी नहीं है, और फिर आप वहां जाके बैठे नहीं, आप जाके बाबा रूम में योग करो। दीदियों के लिए विशेष डायरेक्शन है। हमेशा कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा ग्रुप होना चाहिए, 10 लोगों का या 15 लोगों का, जिनको सिर्फ पूरे प्रोग्राम में योग करवाना चाहिए कि 2 घंटे तुम करो, 2 घंटे तुम करो, 2 घंटे तुम करो, 10-10 का ग्रुप बना दो, 3 घंटे का प्रोग्राम है, तो वो लगातार योग ही करते रहे। आप देखो सक्सेस कैसे होती है। हम क्या कर रहे हैं, पानी डाले जा रहे, पानी डाले जा रहे, पानी डाले जा रहे, ज्ञान जल, योग की धूप ही नहीं है, वो गल गए सारे। हम सोच रहे कि सेवा क्यों नहीं बढ़ रही, और सेवा बढ़ रही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो कैसी बढ़ रही है, फिर वो जो क्वालिटी निकलनी चाहिए वो नहीं है। वो फिर इक्का दुक्का, हर भोग वाले दिन, अव्यक्त मुरली वाले दिन, ब्रह्म भोजन वाले दिन, फंक्शन वाले दिन, राखी वाले दिन, दिवाली वाले दिन वाले बच्चे हैं, और मधुबन वाले दिन, जिस दिन मधुबन आना। बेसिक्स, ब्रह्म भोजन, फिर शाम का योग। जिसका नहीं होता है वो 15 मिनट से शुरू करे, और जिसका होता है वो 15 मिनट जरूर एक्सटेंड करे। शिव भगवान वहां से ईश्वरीय डायरेक्शन है। अगर शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक नुमा शाम होता है, उस 5 से 9 बजे तक अगर आपका आधा घंटा योग नहीं होता है, तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम, सपोज टू भी आपको टाइम नहीं है, सेंटर पे सेवाएं रहती हैं, आपका घर व्यवहार सब रहता है, तो शाम को 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से आधा घंटा बैठ के, बाबा ये मेरा टाइम फिक्स है नुमा शाम का, चाहे फिर वो 2 बजे भी है, लेकिन 2 बजे। ब्राह्मण जीवन में 2 चीज जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो है अमृत वेला और मुरली। लाचारी हालत में फिर मुरली को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन टाइमिंग वही रहेगी। फिर नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ चेंज हो सकता है। चेंज का मतलब पोस्टपोन किया जा सकता है। और फिर रात को पोता मेल देना। पोता मेल के लिए कल भी रिवाइज कराया। रोज रात को चार्ट दो। पिछली 1 महीने की मुरलियों में चार्ट का इतना महत्व है कि शायद चार्ट से हम हर महीने डबल बन सकते हैं। डबल, जो भी आ जाए उससे डबल। शक्तिशाली, योगी, धारणा युक्त, तपस्वी, राजयोगी, वॉट एवर यू वांट टू से। क्योंकि चेकिंग हो रही है तो चेंज 100% है। शिव भगवान वहां से अव्यक्त महावाक्य, रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। परिवर्तन, महसूसता शक्ति परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। और इन 5-6 चीजों को करके देखो आप, और फिर 15 दिन बाद अपनी दीदी को रिजल्ट बताना या अपने आप को बताना। चाहे योग में चेंज देखो, चाहे अपनी धारणाओं में, चाहे घर के वाइब्रेशन में, अपने ऑफिस के वाइब्रेशन में, वॉट एवर यू वांट टू सी। प्लीज लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं जाओ। कोई भी है, अच्छा स्पीकर भाई है, अच्छा स्पीकर दीदी है, अच्छा स्पीकर दादा है, कोई भी है, अल्टीमेटली वो वहीं से उठा के दे रहे हैं आप। शिव भगवान आज की मुरली में है, सुबह अमृत वेले क्या सोचना है, मैं कौन, और हम क्या सोच रहे हैं। भाई जी ने क्या बताया, कौन सा सामान बताया, कौन सी क्लास में क्या बताया था, कमेंट्री क्या थी। इट्स ऑल अबाउट यू।
कल की मुरली पूरी का बेस क्या था? 1 मिनट रुको। कल की पूरी मुरली का बेस क्या था आदित्य भैया? जी दीदी। कल 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 की स्वदर्शन, स्व स्व, वेर इज स्व, वेर इज स्व? नोवेयर। भाई जी का क्लास है, दीदी जी की क्लास है, इनका वो है, उनका वो है, मेरा क्या है? मैं कुछ नहीं हूं। अपने आप को डेवलप करो। क्लासेस सुननी है, लेकिन पहले जो बाबा ने कहा है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया बाप और भाई का, पहले बाप जो कह रहा है ना उसका सुन लो, अपना फाउंडेशन मजबूत करो, उस बेस पे सारी इमारत खड़ी होगी। कोई भी आपको गलत नहीं बता रहा है, लेकिन फिर से वही बात है, बच्चा है, उसे घी खिलाओगे ना तो वो तंदुरुस्त नहीं बनेगा। 1 चम्मच डेली खिलानी, आप 1-1 किलो रोज खिला रहे हो तो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी, जो कि हो रही है। मेरे संस्कार नहीं जा रहे, आ रहा हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे धीरे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। बाबा ने जो मुझे कहा है, शिव भगवानुवाच, ये सहज राजयोग है। ठीक है, लेकिन आप में से ये बताओ कि सहज किसे लग रहा है? हाँ, आप में से ये बताओ सहज, तो फिर या तो बाबा झूठ बोल रहे हैं या आपने समझा नहीं है, दोनों में से एक बात तो हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, भगवान तो झूठ बोलेगा नहीं, तो मेरी तरफ से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तो वो कम्युनिकेशन गैप क्या है? जैसे हम कहते थे भाई धर्म ग्लानि हम नहीं करते, हम किसी धर्म को गाली नहीं देते, लेकिन जो सर्वव्यापी कह रखा था वो सबसे बड़ी गाली हम ही दे रहे थे। इसी तरीके से हम सहज है, बाबा सहज बता रहा है, हम उसे सहज बना नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ना तो हमारे पुरुषार्थ में एम एंड ऑब्जेक्ट है, दूसरा ना हम भगवान की मान रहे हैं। जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले इन 15 दिनों में, कल से जाने के बाद, सिर्फ मुरली को पकड़ो, सिर्फ मुरली को पढ़ो, मुरली से योग में बात करो, मुरली को सामने रखो। ठीक है, लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है, फाउंडेशन नहीं है तो छत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जो बाबा कहना चाह रहा है। मुरली से बात करो। मुरली से बात करने का तरीका, मैंने सुना है कि भगवान आपके द्वारा अपने सारे राज खोलता है। ठीक है, आप भगवान के सबसे अति प्रिय संतान है, अति प्रिय बेटी है। जिस मुरली एक ऐसी चीज है जहां पर ब्रह्मा भी आके शिव बाबा बन जाता है। ठीक है ना, कहते हैं ना भगवान का शरीर कौन सा है, तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। भगवान का शरीर है मुरली, जहां पे कोई भी आ जाए, गीत आ जाए, क्या कहेंगे? मुरली का गीत है। ये नहीं कहते लौकिक गीत है, मुरली का गीत है। लौकिक कहावत आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुरली का है। तो मुरली को पकड़ो, 15 दिन करके देखो जो मैं कहता हूं, और इस 15 दिन में सिर्फ मुरली रहेगी और ये बेसिक्स। इनको करने के बाद अगर टाइम बचता है तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर अपने में चेंज देखो। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अपना एम एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बनना चाहते हैं? ब्राह्मण बनने के बाद क्या बनना चाहते हैं? क्यों आए हैं दीदी? ब्राह्मण क्यों बने? क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? देवता बनना है। माता जी क्या बनेंगे? दीदी क्या बनेंगे? राजा। क्या बनेंगे माता जी? वो छोड़ो, आज का बताओ, सिर्फ आज का। 40 सालों के बाद आज क्या पता? जी, आज क्या बनना है माता जी? पुष्पा माता जी क्या बनना है? राजा बनना है। दीदी क्या समझते हैं? कितने समय से ज्ञान में आप? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, छूटा नहीं था। ठीक है, जब पीछे जाते हैं ना तो बच्चा फिर तेजी से, स्प्रिंग पीछे जाता है तो बहुत तेजी से बाबा की तरफ जाता है। वो भी कल्याणी था। सो राजकुमारी बनना। ठीक है, यही सबका होगा। आदित्य भाई जी क्या बनना चाहते हैं? हाँ हाँ, श्री नारायण। ठीक है ना, पूरी सभा हंसे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हुए आप नहीं हंसेंगे,
सिर्फ आपको अलाउ नहीं करूंगा मैं, बाकी सबको। अगर लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंस रहे हैं तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। तो यानी कि इनकी हंसी से पता चल रहा है यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रूफ, नेचुरल, मतलब विद प्रूफ है ये। समझते? ताकत लगती है इसे सोचने में। क्या बनेंगे भाई? टिंगू भैया? हाँ, श्री लक्ष्मी जी। मुझे 108 के माला में फर्स्ट नंबर में आना है। 108 में फर्स्ट आना है। 8 वाली छोड़ दी। हाँ हाँ जी भैया, क्या कहाँ नंबर 1? सतयुग में फिर जी श्री कृष्ण का नेक्स्ट प्रिंस बनना है। क्या लगता है दीदी, क्या बनना है? श्री नारायण बनना है, राइट? कैसे पता चलेगा? कैसे पता? पुरुषार्थ से पता नहीं चलेगा। ठीक है, जिस दिन पहला कोर्स हुआ, चाहे 30 दिन, 30 40 साल हुए हो या 2 3 दिन हुए, जब कोर्स पूरा हुआ तो बाबा ने कहा आखिरी चैप्टर में तुम्हें क्या बनना है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। और अगर आप ये बनने का लक्ष्य नहीं रख रहे, 8 और 108 में आने का लक्ष्य नहीं रख रहे, तो यू आर डिफेमिंग द बाबा। आप भगवान को डिफेम कर रहे हैं, आप भगवान का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, आप राजयोग का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। क्योंकि राजयोग देवता बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, देवताएं तो त्रेता युग में भी होंगे, राइट? और देवताएं वहां प्रजा भी होंगे, नौकर चाकर भी होंगे। ऐसा देवता तो नहीं बनना, सर्वोच्च देवी देवता। तो लक्ष्मी नहीं, नारायण नहीं, श्री नारायण। नारायण का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो कोई नारायण बैठा है नहीं। लक्ष्मी किसी का नाम है, लेकिन सुना तो होगा ना आपने। यहाँ श्री होना मुश्किल है। डिग्री का महत्व है। अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने बोला श्री लक्ष्मी द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। क्या मतलब है इसका? डिग्री है वो, और उसकी डायनेस्टी चलेगी। भाई एक हमारे कॉलेज के कुलपति, फर्स्ट कुलपति, ये सेकंड या थर्ड, ये हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति, थर्ड राष्ट्रपति। समझ रहे हैं वो चीज? इसी तरीके से अगर हम राजयोग सीख रहे हैं और मुझे भगवान पे पूरा निश्चय है, तो मुझे अपने लक्ष्य पर पूरा निश्चय होगा। इसीलिए भगवान कभी भी अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करता। और जिस दिन मैंने अपने आप को लक्ष्य से अलग कर दिया, उस दिन मैं अपने आप को भगवान से अलग कर देता हूं। इसलिए बाबा कहता है मन मना भव मध्याजी भव। मध्याजी भव अर्थात, एक मिनट, मन मना भव पता है? मन से बाबा को याद करना। और मध्याजी भव दीदी आपको पता है? माता जी नहीं पता? विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। शिव भगवानुवाच, अभी पिछले हफ्ते की मुरली, श्री विष्णु। बिना डिग्री के, जैसे आपका बेटा है घर में, ठीक है, उसका नाम है चिंटू, तो घर में चिंटू चिंटू कह सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कोई मिलने वाला आ गया, आपके पुराने कोई ऐसा, आप कहेंगे ये मेरा बेटा चिंटू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसने पूछा नहीं है, अपने आप क्यों निकलता है? आपकी शान बड़ी होती। अगर मैंने अब उस चीज को नहीं रिकमेंड किया, अंडरलाइन नहीं किया, तो मैं अपने लक्ष्य को डिफेम कर रहा हूं। और जिस चीज की बुराई हम करते हैं, डिफेम हम करते हैं, उस लक्ष्य तक हम दूर जाते हैं। वो वाइब्रेशंस हैं। इसीलिए कभी भी अगर अपना लक्ष्य बोलना हो तो श्री लक्ष्मी या श्री नारायण। क्यों? क्योंकि भगवान आप पे विश्वास करता है। यहाँ पर 2 चीजें करनी है, एक आपको भगवान पे विश्वास करना है, एक अपने पे विश्वास करना है। प्रधानमंत्री, अभी चुनाव का सीजन चल रहा है ना, प्रधानमंत्री जी कहे हम आपको टिकट दे रहे हैं, नहीं मैं नहीं चला पाऊंगी, मैं कहाँ, मुझे पॉलिटिक्स का कोई। और प्रधानमंत्री पीछे कहते अरे हम खड़े हैं ना, आप लड़ो ना। तो फिर सारा मोहल्ला कहेगा हाँ ताई तुम भी चढ़ो। समझते? बैकअप। सर्व समर्थ, जगदीश भाई जी के शब्द में आपको यूज करके बता, सर्व समर्थ मेरे साथ है, भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन भगवान तो मेरे पीछे खड़ा है। अब मुझे क्या करना है? नकुल जैसे सिर्फ खड़े रहना है।
नकुल सिर्फ एक चीज में परफेक्ट था, क्या? जो बाबा कह रहा है वैसा करना। और नकुल की इतनी शक्तिशाली मिसाल है हमारे यज्ञ में। मैं कई बार सुनाता हूँ। दादी जानकी जी का जो कजन थी, वो मेंटली रिटार्टेड थी। मम्मी पापा परेशान थे, शादी कर दी। थोड़ा मन से होता ना, चीजें सही से नहीं, तो जिससे शादी करी उसको भी कैसे पसंद आएगी, तो उसने भी उसको छोड़ दिया। फिर कांग्रेस में भर्ती हुई, उसने भी छोड़ दिया, वहां पे भी किसी काम की नहीं थी। तो दादी को बहुत फिक्र थी, तो दादी जानकी जी उसको बाबा के घर ले आई। दादी जानकी जी उनको बाबा के घर लेके आई। बाबा ने उसको रखा, प्यार दिया, समझाया। जो बाबा करता था ऐसे ही, जैसे मम्मा करती थी वैसे ही नकल करती थी, जैसे न मम्मा बैठती थी ऐसे ही बैठती थी। जो बाबा ने समझा दिया बस उतना ही करना, उससे आगे कुछ आता ही नहीं था, मतलब मैं दिमाग था ही नहीं। बाबा थाली में खाना बचाता था तो ही बाबा की तरह बैठ के खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। अपनी थाली नहीं थी, इसलिए बाबा हमेशा ज्यादा थाली लेता था, थाली में खाना। तो जब उसने शरीर छोड़ा तो बाबा ने उसको कंधा दिया, बाबा ने उसको ड्रेस दी, बाबा ने उसके गंदा साफ किया। जब शरीर छोड़ा तो बॉडी पुश करती है, तो गंदा निकला, तो बाबा ने, दादी जानकी कहती है मैं करूं, तो बाबा यानी कि शिव बाबा खुद कह रहा, बच्ची इसका सब कुछ मैं ही हूं ना। और पूरे यज्ञ इतिहास में सिर्फ 2 लोग हैं जिसको बाबा ने सपोर्ट किया है अपने हाथों से। कौन कौन, किसी को पता है? हाँ हाँ हाँ, मम्मा की उसको नहीं, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने सिर्फ 2 अर्थीयों को हाथ लगाया है, एक उसको और एक ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े हुए बैठे हैं, 5 संदेश हैं, 5 ऊपर बार बार दादी भेज रही है। सुनिए अपने कहानी। तो दादी प्रकाशमणि जी बैठी कि क्या करना है, तो गुलजार दादी जी ऊपर जाते हैं, पूछा तो दादी कह रही है ऊपर एक पर्दा और उसमें लिखा हुआ है ड्रामा। फिर दूसरी जाती है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आती। तीसरी दादी कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें जो वो दिखाई देता है वो कहाँ है आज? तो क्या दादी कुछ है ही नहीं। तो फिर संतरी दादी जी को भेजा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ने सिर्फ ड्रेस और एड्रेस चेंज किया है, ये तो आपने संदेशों में सुना होगा। बाकी लौकिक रीति से जो भी होगा वो आगे बढ़ाओ, क्योंकि पुराना शरीर छूटा है, बाप का साथ नहीं छूटा है। तो शुरू हो गई कार्यवाही। तो फिर बहुत सारे सब दादियां अपने अपने फूल लेके आई थी। सबको जब फोन किया तो सब लोग आ गए। तो बाबा को जब सजाने लगे तो मैसेज आया कि भाई संतरी दादी जी से शुरुआत की है। तो संतरी दादी जी के तन में स्वयं बाप दादा है, शिव बाबा सॉरी। और फिर शिव बाबा ने खुद कहा कि बच्चे ने मेरे लिए इतना त्याग और इतनी तपस्या की है कि स्वयं मैं इसका श्रृंगार करूंगा। समझे? सिर्फ 2 आत्माएं ऐसी है। अब देखो कहां ब्रह्मा और कहां एक नकल करने वाला। समझ रहे? बट नकल किस आधार पे की जा रही है? समर्पण के आधार पर। तो बाबा जो कह रहा है बस उसको समझ के उस लक्ष्य पे, कोई भी कहे आप 2 साल से आए हुए, आपको पढ़ना आता नहीं, लिखना आता नहीं, आप क्या करोगे? आप तो बीच में छोड़ के भी चले गए थे, आप फिर वापस आए, बाबा तो ऐसे को देखता भी नहीं। आपके अलावा आपको सिर्फ भगवान जानता है, बाकी सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप अच्छे पुरुषार्थी हो, आप अच्छे पुरुषार्थी नहीं, आप तो माता हो, आप अनपढ़ हो, आप ये हो, आप हो। इसलिए अपने पे और भगवान पे निश्चय करके अपने लक्ष्य को पक्का करके आगे बढ़ो। और ये 15 दिन ये छोटे छोटे अभ्यास करिएगा। इस डिस्कशन का मेन मकसद था आपको लक्ष्य के बारे में अवेयर करना। आज के बाद सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, श्री लक्ष्मी या श्री नारायण, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। वो तो फिर अल्टरनेट चलता ही रहेगा। दूसरी बात, कभी भी ना डरना है ना हंसना है। आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, क्लास तो हंसेगी। हर कोई राजा बन नहीं सकता। आप भीड़ में जाके ये नहीं कह सकते मैं राजा हूं, सब लोग हंसने लगेंगे। क्यों? राजा के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो फिर जितनी बार आप ये कहेंगे उतनी बार 10 सुन रहे हैं। तो जैसे ही कोई गलती करी तो फिर आपके नाम से नहीं बुलाएंगे, श्री नारायण देखो ठोकर खा के गिर गया। और वो जो आपको हिट करेगी बात, वो जो आपकी ईगो क्रश होगी,
वहां से डेवलप होगा एक नया लक्षण कि मुझे ध्यान से चलना है। इसलिए यज्ञ में जो दो सबसे बड़ी पावर है, आपने नॉर्मली ये सुना नहीं होगा, बाबा जी इसको हमेशा यूज करते हैं, पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन एंड पावर ऑफ रिपीटेशन, कॉन्टिन्यूटी। रिकैपिचुलेशन, एक चीज को बार 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 बोला जा रहा है और एक ही चीज को बार बार निरंतर किया जा रहा है। तुम आत्माओं, तुम आत्माओं, फिर डिफरेंट चीजों में बाबा ने शुरू से आखिर तक अगर एक कोई चीज मिस नहीं की है, वो क्या है? मुरली। बाप दादा मिलन कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी साल साल भर नहीं आए, दादी की तबीयत खराब थी, कभी एक डेट चेंज, कभी दो डेट, कभी कम कभी ज्यादा। भोग कभी थोड़ा देर में, कभी पहले, मिला तो हमेशा ही है, चेंज भी हुआ है। मुरली कभी चेंज नहीं हुई और मुरली निरंतर है। इसी तरीके से अपने 3 या 4, जो मैं कहता हूं बेसिक 6 जो अभी बताया आपको, अमृत वेला, मुरली रिवीजन, भोजन, नुमाशाम, पोतामेल और एटलीस्ट आधे ट्रैफिक कंट्रोल। टोटल ट्रैफिक कंट्रोल 9 होते हैं, 5 आपको करने हैं, जिसमें से कम 3 से 4 आपके शेड्यूल में है ही। भाई मुरली से पहले वाला, 7:30 वाला नुमाशाम वाला, सुबह अमृत वेले वाले 2, 3:30 और 4 वाले, 4 तो यही हो गए, बीच में एक आधे पे अटेंशन दे दो। ये 6 हैं और इन 6 को 1 महीना करके देखो और फिर बताओ पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपना घर बार बेच के बड़ी कार मत लो, पेट्रोल कौन डलवाएगा उसे? वो खड़ी रहेगी, थोड़े दिन बाद उठा के ले जाएंगे बैंक वाले, क्योंकि EMI भरी नहीं जाएगी आप पे। तो मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे व्यक्ति स्थिति बनानी, मुझे 20 रुपए व्यवस्था बनानी, ये अवस्थाएं हैं, स्टेज। हमारे हारमोनी हॉल का स्टेज देखा है? उस तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या है? ये छोटे छोटे पुरुषार्थ, सहज, इसे कहते हैं सहज राजयोग। अपने लक्ष्य पर निश्चय करना और उन छोटे छोटे पुरुषार्थ को करना, इससे बनता है एक स्टेज जिसे कहते हैं योगी। योग लगने से आपका कनेक्शन जुड़ेगा, जिससे बढ़ेगी खुशी, खुशी बढ़ने से आपका योग लगाने का मन करेगा, उससे बनेगी तपस्या, तपस्या से होंगे विकर्म विनाश और फिर बनेगी वो स्थितियां। सीधे ही थोप दिया जा रहा है भाई फरिश्ता बनना, सीधे ही थोप दिया जा रहा है भाई बीज रूप, और वो बैठे हैं और वो कभी आंख बंद कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, मैं ग्लोब के ऊपर जा रहा हूँ, फिर फिसल के इधर गिर रहा है, कभी इधर गिर रहा है, और फिर सोच रहे हैं हो क्या रहा है, योग तो लग ही नहीं रहा, और फिर अंदर ही अंदर परेशान है। सपोज टू भी मैं समर्पित हूँ, तो मैं किसी को क्या बताऊं कि मैं 15 साल से समर्पित हूँ, योग मेरा लग नहीं रहा, भाई कर क्या रहा है वो मधुबन में 15 साल से। इसी तरह 30 साल वाले, 20 साल वाले, चाहे माता है, जो कोई भी है, अंदर ही अंदर फिर सहारे ढूंढ रहे हैं, किसके? क्लासेस के, कमेंट्रीज के, सेवाओं के, सेवाओं में इतना बिजी कर लिया, हम सोच रहे हैं सेवा ही तपस्या है। शिव भगवान वाचे क्या है? मजदूरी, केलनी है मजदूरी, बिना तपस्या के सेवाएं करना मजदूरी है। भाई यहाँ रह रहे हो, करोगे क्या? ब्राह्मण जीवन में आए हो, भगवान से मिले, कुछ तो करोगे, तो करोगे। तो बैलेंस, तो पहले ये जो अपने के 6 बेसिक्स हैं और फिर आपके जो लक्ष्य है उसको इम्पोर्टेंट, पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा अंडरलाइन करना है। मुरली में डायरी लेके ही जानी है। शिव भगवान वहां ये सत्संग नहीं है और ना ही हवा खाने जाना है, ना सेंटर पे ना यहाँ। शांति मिलती है और 2-4 पॉइंट बीच में याद कर लिए और दीदी को सुना दिया धारणा ना। डेली मुरली में से रोज पहले तो ये मीठे बच्चे धारणा और वरदान और स्लोगन लिखना बंद करो, जहां से ओम शांति शुरू होती है और जहां से मीठे मीठे सीख लेते, उसके बीच में से 5 से 10 पॉइंट नोट करो, उसको ही रिवाइज कर लो। चलो मुरली नहीं रिवाइज करते, उस 10 पॉइंट को रिवाइज कर लो। एक बार बैठ के बाबा क्या कह रहे थे, वहीं क्लास में जाके, आप घर में हो, अपनी स्मृति को क्लास में ले जाओ कि क्या कह रहे थे बाबा इस लाइन के आगे पीछे, बस यही रिवीजन है। बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। और इन 5-6 नियमों को करके फिर अपने आप को स्टेप आउट करो। किसी भी, कोई भी है, यज्ञ हिस्ट्री के अलावा आजकल की कोई भी क्लासेस है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उठा नहीं सकती। उठाएगी तब जब तपस्या होगी, जब फाउंडेशन होगा। देख लो आप, किसी भी स्पीकर, किसी का नाम नहीं लेना, सब अच्छा ही कर रहे हैं। किसका ऐसा है जिसको कंटिन्यू लेके चले आप? 1 महीना, 2 महीना, आधा महीना, 3 महीना, वो आ जाते हैं तो भाई जी हो जाता है। जैसे यहाँ भट्टी में, यहाँ क्या करोगे? खाओगे, सोओगे और योग करोगे, और तो कोई काम ही नहीं है ना।
तपस्या क्या है? वहां कर्म क्षेत्र में जाके वो स्थिति बनी रहे। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने फाउंडेशन मजबूत करो। ठीक है, तो ये कहने का उद्देश्य था। बाकी टॉपिक तो आज डिस्कस हो नहीं पाया, 9:45 हो गए, इसलिए फिर, और आप लोग कल जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। मुरली से कुछ ना कुछ नया करना है, मुरली को सुनना नहीं है, मुरली में से कुछ क्रिएट करना है। दीदियां रोज एक टॉपिक दे सकती हैं कि सबको इस पे 10 पॉइंट नए लिख के लाने, उनमें से हर 2 में, सबके पास तो टाइम नहीं होता, जो भी 2 है उनमें से 5 पॉइंट उठा के सुन लो, उनको भी नवीनता लगेगी। मोनोटोनस सा ना हो जाए कि मशीनरी चल रही है, हमें सेंटर पे जाना है, सुनना है, गीत सुनना है, आ जाना है। ये नहीं, हम स्कूल में गए, हम कुछ पढ़ के आए हैं और अब हम इसे अप्लाई करेंगे। घर के लिए होमवर्क छोटा मोटा जरूर होना चाहिए, प्रैक्टिकल दे दो। स्वदर्शन चक्र की बात आई है, स्वदर्शन चक्र, कल जो सबसे ज्यादा स्वदर्शन चक्र घुमा के आएगा उसको प्राइज मिलेगा। आज आज्ञाकारी की बात है, ये बाबा की जो 5 आज्ञाएं मानेगा उसको कल फुल प्राइज मिलेगा। एक 5 रुपए का पेन दे दो, कुछ नहीं होता, बट उस 5 रुपए के पेन के साथ एक शक्तिशाली वरदान दे दो। अगले 1 हफ्ते के लिए ये आत्मा को जो भी देखेगा, ये सर्वोच्च आज्ञाकारी आत्मा है, बस वो तो अलग ही हवा में उड़ेगा। तो वो जो स्कूल वाला कल्चर है वो क्रिएट करना है। हम लोगों ने इसे सत्संग बना दिया है, आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा भोग हो जाता है।